एक बार की बात है, सहारनपुर नामक गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वो हाथ में कुछ सूखी रोटी लेकर घर के बाहर जा रही थी। बताओ, अब मैं कितनी बूढ़ी होती जा रही हूँ। अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। हाय राम, कितनी जल्दी थक गई मैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक गाय मिलती है। फिर वो उसे कुछ रोटियां खिलाती है। ले, खा ले रोटियां। कितनी प्यारी बच्ची है। छोटी गाय को खाना खिलाने के बाद कमला वापस अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद ओ मेरी बच्ची, लो मैं आ गई हूँ। बताओ, आज तुम्हें क्या खाना है? कमला अपनी पोती से पूछती है, जो एक चारपाई पर लेटी हुई थी। माँ, मैं चावल। अच्छा, मेरी बच्ची को चावल खाना है। ठीक है, रुक जा, मैं तेरे लिए अभी बनाती हूँ। कमला चावल बनाने जाती है तो देखती है कि घर में राशन ही खत्म हो गया है। ओहो, अब मैं क्या करूँ? चावल भी खत्म हो गए। मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं बचे। कमला दुकानदार के पास जाती है। मुझे 1 किलो चावल दे दो। अम्मा, पहले पैसे दो। बेटा, मुझे चावल दे दो। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मुझे अपनी पोती के लिए खाना बनाना है। मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता अम्मा। आप हमेशा सामान उधार पर लेकर जाती हैं। बेटा, लेकिन मैं तेरे पैसे भी तो दे देती हूँ ना। इस बारे में जरा सोच और मुझे चावल दे दे। मैं तेरे पैसे लौटा दूंगी। दुकानदार को कमला पर तरस आ जाता है। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं दे देता हूँ। कमला चावल लेकर घर आती है और खाना बनाती है। चावल बनाने के बाद अब वो अपनी पोती को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। ले मेरी बच्ची, खा ले। बता, कैसे बने हैं? अम बहुत अच्छे है। चलो अच्छा है, तू मन भर के खा। जब कमला उसे चावल खिला रही थी तभी वहाँ उसका बेटा और उसकी बहू आ जाते हैं। लो, इनका तो हमेशा यही चलता रहता है। आराम से बैठकर इस मनहूस को खाना खिलाती रहती है। तुम एक माँ होकर अपनी ही बेटी को ऐसा कैसे कह सकती हो? जरा तो ख्याल करो, ये मनहूस नहीं है, बस थोड़ा बाकी बच्चों से अलग है। तुम इसे ऐसे भला बुरा मत कहा करो। इसे सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसे क्या बुरा लगेगा? बस आ गई, हमारी छाती पर बोझ बनकर बैठी हुई है। ना ढंग से चल सकती है, ना बोल सकती है। ऐसी औलाद का क्या ही करना। तो इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। ये तो बस बच्ची है। ये सब छोड़ और बुढ़िया, चल अब जल्दी बता, तूने हमारे लिए खाना बनाया है या नहीं? बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने थोड़े से चावल बनाए थे। घर में राशन खत्म हो गया है। मैं अभी दुकानदार से राशन उधार लेकर आई हूँ। तुम उसे पैसे दे देना। मैं कहाँ से पैसे दूंगा? राशन तुम लाई हो तो तुम ही पैसे देना। तो क्या राशन मैं बस अकेली ही खाती हूँ? अच्छा, आज तो बड़ी जबान चल रही है। मैं सही कह रही हूँ। आज तक मैंने तुम्हारा इतना पालन पोषण किया है, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। बूढ़ी होने के बाद भी मुझे दूसरों के घरों में काम करना पड़ा और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसमें मैं घर का राशन लाती हूँ। लेकिन अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं अब और भी ज्यादा बूढ़ी और लाचार हो गई हूँ। अब मुझसे पहले की तरह और काम नहीं होगा। काम तो करना ही पड़ेगा, वरना हम तुम्हें ऐसे खाली बैठे फ्री में कुछ नहीं खिलाएंगे। वाह बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहा है तू। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा बस बस, अब बहुत हुआ। चल बुढ़िया, जल्दी जाकर हमारे लिए खाना लगा। कमला उन दोनों के लिए खाना लगाती है। वो दोनों बेशर्मों की तरह सारा खाना खत्म करके सोने चले जाते हैं। कमला का बेटा और बहू उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करते थे, बल्कि उल्टा उसके साथ बहुत अत्याचार करते थे। कमला इतने सालों से ये सब कुछ झेल रही थी। सिर्फ कमला ही नहीं, पवन और सुमन को तो अपनी बेटी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कमला ही उसका अकेले ख्याल रखती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अब बस, इस बुढ़िया से ज्यादा काम नहीं होता। इस महीने इसने कितने कम पैसे कमाए हैं। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, सही कहा तुमने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर खर्च कैसे चलेगा? अब हम क्या करें?
मेरे पास एक मस्त आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम ये जो बोझ है इस लड़की को कहीं बहुत दूर छोड़ आए। वैसे भी ये हमारे ऊपर एक बोझ बनकर ही रह गई है। इसके होने ना होने से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम छोड़ आएंगे तो कम से कम एक जने का तो राशन बचेगा ही। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है। मैं हूँ ही कमाल, तो कमाल के ही आइडिया दूंगी ना। वैसे लगे हाथ हम बुढ़िया को भी साइड हटा देते, लेकिन बुढ़िया हमारे काम की है, पैसे भी कमाएगी और घर का भी काम करेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम उस लड़की को कहीं और लेकर जाएंगे तो वो बुढ़िया भी उसे ढूंढने की जिद करेगी और उसे हम पर शक हो जाएगा। फिर वो उसके गम में पागल हो जाएगी, पुलिस वगैरह का केस हो जाएगा तो हम फंस सकते हैं। सही कहा तुमने। अब से कुछ दिन तक हम अच्छा रहने का नाटक करेंगे और उसे अपने साथ अस्पताल ले जाने का या कहीं ले जाने का बहाना बनाएंगे। फिर हम उसको लेकर जाएंगे और बोल देंगे कि हमारे साथ कोई हादसा हो गया था या वो कहीं खो गई। हाँ, सही कहा। वैसे भी बच्ची है, एक बार खो गई तो वापस कहाँ ही मिलेगी। तुमने बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। अब हम यही करेंगे। चलो फिर अपने काम को अंजाम देते हैं। हम कल से अपना काम शुरू करेंगे। आज बिल्कुल मन नहीं है। एक्टिंग भी कल से ही शुरू होगी। दोनों आलसी अपना प्लान बनाकर खुश हो रहे थे, लेकिन कमला ने छुपकर उनकी बातें सुन ली थी। हे भगवान, दोनों इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा करने की भी सोच सकते हैं। नहीं, मैं इन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। कमला सही मौके का इंतजार करती है और रात को जब सब सो जाते हैं, बेटा चल जल्दी उठ, हमें चलना होगा। लेकिन कहाँ दादी? बस बेटा चल जल्दी। कमला रिया को उठाकर ले जा रही थी, लेकिन रिया से ठीक से चला नहीं जा रहा था। दादी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा रुक, हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें यहाँ से जाना ही होगा, वरना ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे। रुक, तुझे मैं अपनी पीठ पर उठाकर ले जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से कमला रिया को कमर पर उठाकर ले जाने लगती है। कमला खुद बहुत बूढ़ी हो गई थी और उसके कमजोर पैरों में बहुत दर्द रहता था, लेकिन फिर भी कमला ने हिम्मत नहीं हारी और रिया को बहुत दूर गांव से बाहर ले गई। कई दिनों तक कमला बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही। बेटा हमें कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। चल हट बुढ़िया, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ दूसरा व्यक्ति आता है। वो कमला को कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। कमला उनसे कुछ खाना खरीदती है, लेकिन तभी उसके पास एक काले रंग की गाय आ जाती है। थोड़ा खाना कमला रिया को खिला चुकी थी और बचा हुआ खाना वो गाय को खिला देती है। माफ करना, आज मेरे पास बस इतना ही खाना था, लेकिन तुम इतनी दूर से यहाँ कैसे आ गई? ये वही गाय थी जिसे कमला अक्सर खाना खिलाती थी। तभी वहाँ सफेद गाय भी आ जाती है। तुम दोनों ही आ गई? क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ? कमला का ये सवाल सुनकर दोनों गाय हाँ में सिर हिलाती है। कमाल है, तुम्हें मेरी बातें भी समझ आती है। तुम तो बहुत ही समझदार लगती हो दोनों। उस दिन के बाद से दोनों गाय कमला के साथ ही रहने लगी थी। धीरे धीरे करके कमला वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और वो गाय का दूध बेचकर एक 2 वक्त का खाना तो खा पा रही थी। हे भगवान, मैं बहुत थक गई। अब मैं क्या करूं? मुझ में और हिम्मत नहीं है कि मैं इतना काम कर पाऊं। अब तो मेरा शरीर भी जवाब देने लगा है। मुझे तो हर पल यही डर सताता है कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। हे भगवान, इसकी रक्षा करना बस। कुछ दिन बाद जब कमला दूध बेचकर घर वापस आती है तो वो घर का नजारा देखकर बहुत हैरान रह जाती है। दादी माँ, आप आ गए। देखो, अब मैं चल पा रही हूँ। रिया को अब सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा देखकर कमला बहुत हैरान हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन बेटा, ऐसे कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी है, लेकिन ये सब हुआ कैसे?
दादी माँ, ये सब हमारी काली और गोरी गाय का कमाल है। उन दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। सब बात सुनकर कमला जल्दी से उन दोनों गायों के पास जाती है। हे गौ माता, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? हम तुम्हारी नेक दिली से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हमने तुम्हारी समस्या को हल कर दिया। तुमने पहले ही बहुत दुख दर्द देखे और अब तुम सब अकेले नहीं कर पा रही थी। हाँ, इसीलिए हमने तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचा। हम दोनों चमत्कारी गाय हैं। तुम हमेशा हमारी कितनी सेवा पानी करती थी, हमारा इतना ध्यान रखती थी, इसलिए हमने तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मेरी बच्ची बहुत परेशान थी, आपने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। तुम चिंता मत करो, आगे से तुम्हें जब भी कभी मदद की जरूरत होगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब सुनकर कमला खुशी से घर के अंदर जाती है और देखती है कि रिया ने उसके लिए खाना परोसा है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची, ये सब कुछ तुमने खुद किया है? हाँ दादी, आप खाना खाइए और अब से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे से मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आज तक आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अब मेरी बारी है। अब मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभालूंगी। अब आपको कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। कमला ने खाना खाया और रिया को इस तरह सब काम अच्छे से करता देख कमला को बहुत खुशी हुई। इस तरह दोनों काली और गोरी गाय ने कमला के सारे दुखों को दूर कर दिया और रिया को बिल्कुल हष्ट पुष्ट और स्वस्थ कर दिया था। साथ ही उन्होंने कमला को काफी सारा धन भी दिया, जिसके बाद दोनों दादी पोती आराम से अपना जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो गई। सुबोध एक सीधा सादा सा गरीब किसान था। बचपन में ही उसे लकवा हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। लेकिन उसने कभी भी अपने काम में अपनी इस शारीरिक कमी को नहीं आने दिया। वो बहुत मेहनत और लगन के साथ अपने खेतों में काम किया करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा थे, जिसने बहुत समय से ये जिद लगा रखी थी कि उसे भी अपने दोस्त के घर में बंधी हुई गाय जैसी गाय अपने घर में चाहिए। वो भी गाय का दूध पिएगा और घी खाएगा और ताकतवर हो जाएगा, बिल्कुल अपने दोस्त की तरह। ममता, इतने पैसे तो हो गए हैं कि मैं एक गाय खरीद लूं। क्या कहती हो? पास के गांव में मेला लगा हुआ है, वहां पर थोड़े सस्ते में गाय मिल जाएगी। अच्छा हो घर में गाय आ जाए। जितना दूध हम इस्तेमाल करेंगे वो हम कर लेंगे और उसके बाद बाकी के दूध को मैं बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी। ये लो भाई, यहाँ पर अभी गाय घर में नहीं आई और तुमने व्यापार करने की सोच ली। वाह! पहले मैं मेले में गाय देख लेता हूँ। अगर इस बजट में गाय मिल गई तो ले आऊंगा, वरना तो फिर 6 महीने और रुकना पड़ेगा। बाबा, मिल जाएगी गाय, देख लेना, मिल जाएगी। आप 6 महीने और मत बोलो, वैसे भी कितना समय हो गया है ना। ठीक है, मेरे को अगर गाय मिल गई और अच्छी लगी तो मैं खरीद लाऊंगा। फिर सुबोध लंगड़ाते हुए बस स्टॉप तक जाता है। वो वहां पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाला उसका एक दोस्त उसे मिलता है। अरे सुबोध, तू कहाँ जा रहा है? पास के गांव में जा रहा हूँ, वहां पर आज जानवरों का मेला लगा है। भाई सोच रहा हूँ कि गाय अच्छी से मिल जाए तो खरीद लूं। अच्छा अच्छा, हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ। सुबोध उस गांव में पहुंचता है। चारों तरफ गाय भैंस खड़ी हुई थी। उसे एक सफेद रंग की गाय बड़ी अच्छी लगती है। वो उसके पास जाता है और उसके मालिक से उसका भाव पूछता है। देखो भाई, मैं अपनी गाय की जितनी खूबियां बताऊं उतनी कम है भाई। देखो, दूध बढ़िया देती है और सीधी सादी सी गाय है और कीमत भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 है। 50,000? भाई साहब, आपने तो बहुत ज्यादा बता दिया। अरे कुछ कम कर लो ना प्लीज। भाई मेरी गाय की कीमत मैंने बिल्कुल सही बताई है। कम करने में अगर आऊं तो 1,000-2,000 से ज्यादा कम नहीं कर पाऊंगा। नहीं भाई, तुम तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो।
मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा। सुबोध फिर मेले में घूमने लगता है। वहां पर आई हुई बहुत सारी गायों पर वो नजर मारता है, लेकिन सब इतनी महंगी थी कि वो निराश हो जाता है। जैसे ही वो मेले से बाहर आने लगता है, तब उसे एक गाय नजर आती है जो एक पैर से लंगड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही मासूम दिखाई दे रहा था। वो इधर उधर अपनी गर्दन हिलाकर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सुबोध उस गाय को देखता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर वो वापस आ जाता है और उस बूढ़े आदमी से पूछता है, बाबा, ये गाय कितनी की है? खरीद लो बेटा, बहुत अच्छी गाय है और बहुत दूध देती है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तुम इसे 20,000 में ले लो। ठीक है बाबा, ये लो 20,000 और ये गाय मुझे दे दो। सुबोध उस काली गाय को लेकर वहां से चल पड़ता है। वो भी लंगड़ा रहा था और गाय भी लंगड़ा रही थी। उन दोनों को देखकर सारे आने जाने वाले लोग हंस रहे थे। सुबोध को वहां से अपने गांव तक आने में शाम हो जाती है। जैसे ही वो गांव में गाय लेकर आता है, गांव के लोग उस पर हंसने लगते हैं। अरे सुबोध, ये क्या, तुम्हें पूरे मेले में सिर्फ ये लंगड़ी और काली गाय मिली हैं? अरे भाई, तुमने तो वो कहावत बिल्कुल सच कर दी। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। तुम खुद जैसे हो वैसे ही अपने लिए गाय भी ढूंढ लो। हाँ? अरे सुबोध भैया, कम से कम गाय तो अच्छी ले आते। बस भाभी बस, जितने पैसे मेरे पास थे उसमें ऐसी ही गाय मिलती है, दूध देती है, इतना ही बहुत है। फिर सुबोध गाय को लेकर घर आ जाता है। ममता एक बारी को गाय को देखकर हैरान हो जाती है। फिर सुबोध उसे बताता है कि मेले में बहुत महंगी महंगी गाय थी और वो मोहित का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए उसे कम पैसों में यही मिली और वो उसे ले आया। ममता, अब तुम जल्दी से आरती की थाली लाओ और गाय की पूजा कर लो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। गाय होना जरूरी है। गाय कैसी दिखती है इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी पूजा किए देती हूँ। हाँ, अभी मोहित भी खेल पर आने वाला है, बड़ा खुश होगा। ममता अंदर से पूजा की थाली ले आती है। तब तक मोहित भी आ जाता है और गाय को देखकर बहुत खुश होता है। उसका ध्यान तब तक गाय के पैर पर नहीं गया था। पूजा करने के बाद जब सुबोध गाय को बांधने लगता है, तब गाय को लंगड़ाता हुआ देखकर, बाबा, ये गाय तो बिल्कुल आपकी तरह चलती है। आपको मेले में और कोई गाय नहीं मिली क्या? एक बात बताओ मोहित, मैं लंगड़ा कर चलता हूँ, क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। तो गाय तो हर किसी की माँ होती है, इसलिए तो गाय माता कहती हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा या कम होगा? हमें अपनी माँ से प्यार तो है ना? ये सुनकर मोहित चुप हो जाता है और जाकर गाय को गले लगा लेता है। गाय भी उसकी कमर को चाटने लगती है। सुबोध उसके बाद मोहित के साथ मिलकर गाय के रहने की जगह बनाता है और उसे चारा और पानी दे देता है। अगले दिन सुबह, जल्दी से उठो, गाय को भूख लगी होगी। जाओ, उसके लिए चारा लेकर आ जाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, घर में गाय है, इसलिए आँख भी नहीं खुली। ठीक है, मैं चारा लेकर आता हूँ। मोहित को भी उठा दो, स्कूल का टाइम हो रहा है। सुबोध चारा लेने चला जाता है और फिर वो सर पर बहुत सारा चारा लेकर लंगड़ाते हुए घर आता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो, लंगड़ी गाय के लिए लंगड़ा सुबोध चारा लेकर जा रहा है। पर वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और घर आ जाता है। तब वो अपनी काली गाय के सामने चारा डालता है और उसके माथे को सहलाने लगता है। सब लोग मेरा और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, खुद तो लंगड़ा था, लंगड़ी गाय भी ले आया। लेकिन कोई नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर कितनी खूबियां होंगी। बस अब तुम घर आ गई हो तो मोहित खुश हो गया है। तभी ममता भी बाल्टी लेकर आ जाती है और कहती है कि मुझे गाय का दूध निकालना है। हाँ हाँ, जल्दी से दूध निकालो
और पहले दूध गिलास भरकर भगवान के नाम का चढ़ा देना, ठीक है? सुबोध वहीं गाय के पास बैठ जाता है और ममता दूध निकालने लगती है। बाल्टी पूरी ऊपर तक भर गई थी, लेकिन अभी भी गाय दूध दे रही थी। ये देखकर ममता हैरान हो जाती है। वो दूसरी बाल्टी भी उठा लाती है। गाय उसे भी पूरी भर देती है। दोनों पति पत्नी हैरान थे। हाँ, देखो हमारी गाय कितना दूध देती है, 2 बाल्टी भरकर। हाँ, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं भी दूध बेचकर व्यापार करूंगी। हाँ। ममता के ऐसे बोलते ही गाय जोर जोर से अपना सर हिलाने लगती है, जैसे कि वो भी हाँ कह रही हो। ममता अपने आस पड़ोस में सबको बोल देती है कि जिस किसी को भी दूध खरीदना है वो उनके यहाँ से ले सकता है। गांव में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके घर में गाय भैंस बंधी थी, लेकिन वो दूध नहीं देती थी। वही लोग ममता के पास दूध लेने के लिए आते हैं। सब लोगों को दूध देने के बाद ममता पैसे गिनती है तो बहुत खुश होती है और गाय के पास जाकर कहती है, मेरा बरसों का सपना तुमने पूरा कर दिया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ये पैसे तुम्हारे लिए भी हैं। हाँ, इनसे मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी गले की माला लेकर आऊंगी और तुम्हारा नाम आज से सुरभि है। पूरा दिन ममता गाय, दूध और पैसों के बारे में सोचती रहती। शाम को जब सुबोध आता है तो वो पैसे सुबोध को देखकर बोलती है, अरे ये देखो, आज मैंने दूध बेचा और उसके बदले मुझे इतने पैसे मिले। सुरभि ने तो मेरा मन खुश कर दिया। हाँ? ये सुरभि कौन है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मैंने अपनी काली गाय का नाम सुरभि रखा है। आज शाम के दूध निकालने का समय हो गया है। हाँ, मैं दूध निकाल लूं, फिर तुम दोनों खूब सारा दूध पीना। सुबह तो गाय ने 2 बाल्टी दूध दिया था, अब देखती हूँ क्या देती है। ममता जाकर बाल्टी लेकर गाय का दूध दोहने के लिए बैठ जाती है, लेकिन बहुत देर तक गाय दूध नहीं देती। तब वो उसकी कमर पर हाथ फेर कर कहती है, क्या हुआ सुरभि, क्या तुम नाराज हो? क्या तुम मुझे दूध नहीं दोगी? तभी सुरभि अपना मुंह खोलती है और वहां से एक सोने का सिक्का नीचे गिरता है, जिसे देखकर ममता हैरान हो जाती है। वो सोने के सिक्के को उठा लेती है। हाँ, ये तो सोने का सिक्का है। मैं समझ नहीं पा रही, तुम कैसी गाय हो? सुबह 2 बाल्टी दूध दिया, जबकि कोई गाय 2 बाल्टी दूध नहीं देती, और अब ये सोने का सिक्का। मैं एक जादू काली गाय हूं और मैं लंगड़ी भी नहीं हूं। मैं तो बस देखना चाहती थी कि लोगों का दिल कैसा है, क्या वो मुझे भी खरीदेंगे। पर सुबोध ने मेरा दर्द समझा, क्योंकि वो ये दर्द महसूस करता है, और उसने मुझे खरीद लिया। सुबह मैंने 2 बाल्टी दूध इसलिए दिया क्योंकि मैं सुबह 2 बाल्टी दूध देती हूँ, लेकिन शाम को मैं तुम्हें रोज आना एक सोने का सिक्का दूंगी। ममता को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सुबोध को आवाज देकर बाहर बुलाती है। फिर काली गाय सुबोध को भी बताती है कि वो एक जादुई गाय है। वो सर नीचा करके सुबोध के पैर को चाटने लगती है। इतनी ही देर में सुबोध का पैर बिल्कुल सही हो जाता है और वो कूद कूद कर देखने लगता है और फिर गाय को गले लगा लेता है। वो बहुत खुश था, अब वो लंगड़ा कर नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह सुरभि फिर 2 बाल्टी दूध देती है। ममता और सुबोध वो सोने का सिक्का बेचकर घर की जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। अब रोज सुबह सुरभि 2 बाल्टी दूध देती और शाम के समय वो एक सोने का सिक्का देती। सुबोध और ममता के हालात अब बिल्कुल विपरीत हो चुके थे। वो लोग धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं, घर भी सुंदर सा बना लेते हैं और अपनी सुरभि गाय के रहने की जगह को भी वो बहुत सुंदर बना देते हैं। उनका बेटा मोहित बहुत खुश था। अब उसे दोनों टाइम दूध पीने के लिए मिलता था। जो लोग उनके घर से दूध लेकर जाते, उन लोगों के घर में गाय का दूध पीने से छोटी मोटी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती। अब सुबोध और उसका परिवार सुरभि गाय के साथ बहुत ही खुश था। सुखदेव एक गरीब किसान था। गांव में अपनी छोटी सी जमीन पर वो खेती बाड़ी करता तो था, लेकिन इससे घर का गुजारा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
और सुखदेव बचपन से ही भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार की बात है, सुखदेव के खेतों में खड़ी हुई हरी भरी फसल अचानक से ही सूख गई। उसने उसमें पानी दिया, खाद भी दिया, जो कर सकता था उसने किया, लेकिन फसल सूख गई। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ शांति, कभी नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी इस तरह अचानक से फसल को सूखते हुए नहीं देखा। शाम को हरी भरी फसल और अगले दिन सूख गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खेत में कुछ डाल दिया और सब कुछ खत्म हो गया। होनी को कौन टाल सकता है, और अब रोने से क्या होगा? हमें कुछ और उपाय करना होगा। मैं तुझे कैसे समझाऊं शांति, मेरा उस खेत में अब जाने का मन ही नहीं कर रहा। मन में डर बैठ गया कि अगर अब फसल उगाई और वो सूख गई तो। ऐसा मत करो, अगर तुमने हार मान ली तो फिर हम लोगों का क्या होगा? हम तो तुम्हारे ऊपर ही आश्रित है ना। सुखदेव सचमुच में ही बुरी तरह डर गया था। वो 1 हफ्ते तक अपने खेत में गया ही नहीं। रोज सुबह मंदिर जाता और घर में आकर पूरा दिन सोता रहता। अगले दिन जब वो सुबह सवेरे मंदिर गया, उसने 1 लोटा जल भगवान पर चढ़ाया और वहीं बैठ गया। बहुत हो गया भोलेनाथ, बहुत हो गया। मैंने आज तक तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब मैं सुबह सवेरे तेरे इस मंदिर में न आया हूं। तूने जिस हालत में मुझे रख के रखा, मैं रहा। तुझे पता है ना कि इस फसल को उगाने से पहले मेरे पास में बैल तक नहीं थे। पूरे 15 दिन लगे थे मुझे अपने खेत तैयार करके उसमें बीज डालने में, और तुझे 1 पल न लगा उसे खराब करने में। मुझे पता है मेरी बातें तुझ पर कोई असर नहीं कर रही होंगी, लेकिन किसी दिन आकर मेरे साथ काम कर, फिर तुझे पता चलेगा मेरा दुख। सुखदेव बेटा, मैं जानता हूं तेरा दुख तू ही समझ सकता है, लेकिन अगर तू हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहा तो तेरे परिवार का क्या होगा? अच्छा बेटा, हिम्मत करके अपने खेतों में फिर से खेती कर। सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, पर इंसान हार मानकर बैठता तो नहीं है ना। पंडित जी, आप मुझे बचपन से जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं कितना गरीब हूं, मेरे पास बैल तक नहीं है। अब दोबारा से फिर 15-20 दिन की मेहनत के बाद मैं अपने खेतों को जोतकर उनमें बीज डालूंगा और फिर फसल खराब हो गई तो? मेरे बच्चे, तो का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसका जवाब तो सिर्फ यही है कि तुम्हें एक बार हिम्मत करनी ही पड़ेगी। ये कहकर पंडित जी उधर से चले गए। तभी आप यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना भोलेनाथ। देखते रहो और हंसते रहो मेरे ऊपर, पर मेरी मदद के लिए मत आ जाना। ये कहकर सुखदेव गुस्से में निकल जाता है। वो घर की तरफ जाना चाहता था, फिर पता नहीं क्यों क्या सोचकर वो अपने खेतों की तरफ चल दिया। पानी ना मिलने की वजह से पूरे खेत में दरारें आ गई थीं। सूखी हुई फसल के पत्ते अभी भी जमीन पर पड़े हुए थे। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। सुखदेव, क्या सोच रहे हो? अपने खेत में पैर तो रखो। आवाज से वशीभूत होकर सुखदेव जैसे ही अपने खेतों में पैर रखता है, उसे अपने खेतों में खड़ा हुआ एक सोने का बैल दिखाई देता है। वो डर से खेत के बाहर आ जाता है तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वो फिर से खेत में पैर रखता है तो फिर वहां पर उसे सोने का वही बैल दिखाई देता है। वो कई बार अपनी आंखों को मल मल के देखता है। कई बार वो खेत से बाहर आकर देखता है तो कुछ नहीं दिखाई देता, और खेत में पैर रखते ही उसे फिर से वो सोने का बैल दिखाई देता है। विश्वास और अविश्वास के बीच के भंवर से अगर तुम निकल गए हो तो मेरी बात सुनो। भोलेनाथ के सामने रो रो कर तुमने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजे, और अब तुम कभी खेत के अंदर आ रहे हो, कभी बाहर जा रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो? प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया कि सचमुच में भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भोलेनाथ ने ही तुम्हारे पास मदद के लिए भेजा है। और एक मैं मूर्ख सुबह सुबह भगवान को इतनी सारी सुनाकर आ गया। सचमुच में अब मुझे कितना बुरा लग रहा है। छोड़ो अब इन बातों को, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम मेरे खेतों को वापस वैसा ही बना दो जैसा वो थे। बस तुम्हें इतना ही चाहिए? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर आया था। तभी वो बैल हवा में उड़ता हुआ इस कोने से उस कोने और उस कोने से उस कोने तक पूरे खेत का चक्कर मार देता है, और देखते ही देखते वहां पर तैयार फसल खड़ी नजर आई। ये देखकर सुखदेव के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर भगवान का शुक्र अदा करने लगा। चलो भाई, इसी तरह बैठे रहोगे तो अगली फसल कब लगाओगे? चलो चलो, जल्दी जल्दी इस फसल को जल्दी से बेच कर आओ। तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है। जादुई बैल अपने जादू से गाड़ी तैयार फसल
उसके अंदर रख देता है और सुखदेव खुशी खुशी उसे बेचने के लिए चला जाता है। वहां फसल बेचने के बाद अचानक से उसे जादुई बैल का ख्याल आता है। ये मैंने क्या किया? खुशी खुशी में मैं उस जादुई बैल को तो भूल ही गया। अब तक तो वो चला गया होगा। सुखदेव रात को ही अपने खेत में आता है तो देखता है सोने का चमकता हुआ वो जादुई बैल खेत में ही उसका इंतजार कर रहा है। तुम अभी तक यहीं पर हो? मुझे तो लगा था कि तुम चले गए होंगे। हाँ, मैं जा सकता हूं अगर तुम कहो कि तुम इतनी ही चीजों में खुश हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले मुझे कोई आशीर्वाद दो ताकि कभी भी मैं उस परिस्थिति में ना हूं जो अभी मेरे साथ गुजरी है। ये की ना तुमने ज्ञानियों वाली बात। चलो तो फिर तुम्हारे जीवन के पहलू पर बात करते हैं और उसके बाद तुम्हारी सब समस्याओं का हल करते हैं। क्या ये सारी बातें हम यहीं बैठकर करेंगे? ऐसा ना हो कि तुम मेरे घर चलो, वहां मेरी पत्नी से मिलो, वो भी तुम्हें अपनी सारी परेशानियां बता देगी। तब जादुई बैल सुखदेव को अपने ऊपर बैठकर वहां से गायब होकर सीधा सुखदेव के घर में पहुंच जाता है। अचानक एक सोने के बैल को अपने घर के अंदर आता देख शांति चीखने चिल्लाने लगती है। अरे अरे! अरे भाग्यवान, चिल्ला क्यों रही हो? मेरी बात सुनो। ये एक जादुई सोने का बैल है और हमारी मुसीबतों को कम करने के लिए यहाँ पर आया है। अच्छा, ऐसी बात है। मैं तो डर ही गई थी कि अचानक से ये घर में कहाँ से आ गया। सचमुच भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। क्या बात कही है तुमने, मजा आ गया। तो मेरे आने से तुम्हारे घर की छत तो बुरी तरह टूट चुकी है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम तुम्हारे इस घर को ठीक करते हैं। तभी वो जादुई सोने का बैल हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वो घर पूरी तरह बदल जाता है। अब वो घर 2 मंजिला घर था और उसमें सुख सुविधाओं की सारी चीजें थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है जी कि ये हमारा ही घर है। हाँ हाँ, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के बाहर एक प्यारा सा बगीचा भी हो जिसमें तरह तरह के फूल लगे हो। तभी वो जादुई सोने का बैल घर के बाहर जाता है और वहां पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे उग जाते हैं। सारा घर चमकदार रोशनी से चमक रहा था। तब सुखदेव अपनी पत्नी शांति के हाथ में वो पैसे रखता है जो वो फसल बेचकर लेकर आया था। ये तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो और ये पैसे कहाँ से आए हैं? मैं तो अपनी सूखी फसल को रो रहा था, तभी इस बैल ने मुझे वहां पर एक तैयार फसल दे दी। ये पैसे उसी से मिले हैं। और बताओ सुखदेव, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो बस अब इतना ही चाहिए कि मेरे खेत में कभी भी कोई भी फसल सूखे ना, और जो भी फसल तैयार हो वो बहुत अच्छी हो, और मेरे हाथ हमेशा इतना धन रहे कि कोई मेरे दर से खाली ना जाए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये कहकर वो जादुई सोने का बैल उड़ता हुआ आसमान की तरफ चल देता है और फिर दूर जाकर एक तारे की तरह चमचमाता हुआ वहां से गायब हो जाता है। सुखदेव और उसकी पत्नी दोनों उसे वहां से गायब होते हुए देखते हैं और उसके बाद उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सुखदेव अब जो भी फसल अपने खेतों में लगाता था वो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती। अब उसके पास आधुनिक खेती के औजार भी थे। ये सब कुछ तो बिल्कुल चमत्कार की तरह ही हुआ है और इसका पूरा श्रेय भी तो मैं तुम्हें ही देती हूँ। तुम्हें ही भगवान पर इतनी असीम श्रद्धा थी कि भगवान को भी तुम्हारे लिए धरती पर आना पड़ा। हे भगवान, देखो तो पैसा आते ही कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उस दिन से तो मैं मंदिर भी नहीं गया। चल भाग्यवान, जल्दी से तैयार हो जा। पहले हम दोनों मंदिर जाएंगे, वहां पर लोगों के लिए भंडारा करेंगे, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद जो कहना है। फिर वो लोग मंदिर जाते हैं, वहां पर भगवान को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद मंदिर के प्रांगण में सबके लिए भंडारा रखते हैं। अरे सुखदेव, कौन सा खजाना हाथ लग गया है? अभी अभी तेरे घर के सामने से आई। कल तक तो तेरा घर खंडहर लग रहा था और आज तो 2 मंजिला क्या चमचमाता घर था तेरा। बस भाभी, सब कुछ भोलेनाथ की कृपा का ही असर है। वो नहीं होते तो मुझ गरीब का तो आज कोई भी नहीं था। क्यों मजाक कर रहे हो सुखदेव? अब तुम गरीब कहाँ रहे हो? आलिशान घर है, खेतों में खड़ी हुई फसल है, और देखो तो तुम्हारे ठाट बाट देखते ही बन रहे हैं। बस मेरे भाई, ये सब तो भगवान भोलेनाथ की कृपा का ही असर है। लगता है तुम्हारा उस दिन का गिड़गिड़ाना काम आ गया है सुखदेव। वो कहावत सुनी है ना कि खुशी जितनी बांटो उतनी बढ़ जाती है। तुम्हें भी अपने गांव वालों और इस मंदिर के लिए कुछ करना चाहिए। आप बड़े हैं पंडित जी, आप बता दीजिए, जो जो आप कहेंगे वो सब कुछ हो जाएगा।
और फिर ऐसा ही होता है। सुखदेव उस मंदिर के मरम्मत करके वहां पर लोगों के लिए सुबह शाम का खाना रखवा देता है। गांव में एक छोटा सा अस्पताल खुलवा देता है। अब तो सारे गांव वाले सुखदेव को बहुत ही सम्मान देते थे और अब दोनों पति पत्नी बेहद खुश रहने लगते हैं। सुनैना आज एक कामयाब औरत थी। जगह जगह उसके बनाए गए कपड़ों की ही चर्चा थी। बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब सुनैना से ही कपड़े बनवाते थे। लेकिन उसकी इस कामयाबी के पीछे उसका कठिन परिश्रम और तपस्या है। इस कहानी से हम सबको एक प्रेरणा मिलेगी कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भगवान और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए, एक गरीब दर्जी माँ बाप की बेटी की सफलता की कहानी। बात उन दिनों की है जब दर्जी से कपड़े सिलवाकर पहने जाते थे। सुनैना के पिता मनोहर सिलाई का काम करते थे। उनकी पत्नी भी उनके इस काम में हाथ बटाती थी। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम सुनैना था। मनोहर कपड़े सिलता था तो उसकी पत्नी लोगों के घर जाकर उन कपड़ों को पहुंचा कर आती थी। कपड़े सिलाई से जो पैसे आते थे उनसे बस घर का खर्चा चल जाता था। एक दिन की बात है, मनोहर की पत्नी मनोहर से कहती है, सुनो जी, कुछ दिनों से मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपनी बेटी को स्कूल भेजें। उसकी उम्र अब स्कूल जाने की हो गई है, कुछ पढ़ लिख लेगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, तुम कहती तो ठीक हो, पर कमाई तो मेरी इतनी नहीं कि उसके स्कूल का खर्चा पूरा कर सकूं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं कुछ और काम करूँ। इस सिलाई के काम से कुछ ज्यादा कमाई तो होती नहीं। पर तू करेगी क्या? मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं लोगों के घरों में साफ सफाई, खाना बनाने का काम करूं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे घर हैं जहां मुझे काम आसानी से मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं ममता, तू लोगों के घरों में नौकरानी का काम करेगी, ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो नहीं लगेगा, पर कुछ और काम भी तो नहीं कर सकती। मैं पढ़ी लिखी भी तो नहीं हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख ले। मैं नहीं तो कम से कम वो ही कुछ अच्छा जीवन जी ले। कुछ दिनों बाद ममता लोगों के घरों में काम करने लगती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो सुनैना को स्कूल भेज देती है। सुनैना स्कूल जाने लगती है। सुनैना पढ़ाई में अच्छी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज सुनैना ने 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। उसके माता पिता भी बूढ़े हो चुके थे। सिलाई का काम करने की वजह से मनोहर की आंखें कमजोर हो चुकी थीं। अब बड़ी मुश्किल से वो कपड़े सिल पाता था। एक दिन की बात है, मनोहर अपनी बेटी सुनैना से कहता है, सुनैना बेटी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और तू तो जानती है कि सिलाई के काम से जो पैसा आता है उन्हीं से घर चलता है। मैं चाहता हूं कि अब तू भी इस काम में थोड़ी मेरी मदद कर। पर पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी सारी सहेलियां भी कह रही थी कि मुझे आगे पढ़ाई करनी चाहिए। वो कह रही थी कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ और कुछ बड़ा काम कर सकती हूँ। पर बेटी, मेरे लिए ये संभव नहीं। तू तो जानती है मैंने तुझे यहाँ तक कितनी मुश्किल से पढ़ाया है। अब आगे मेरे बस की बात नहीं। अब तो कैसे करके तेरी शादी कर दूं, बस यही इच्छा है। अपने पिता की बात सुनकर सुनैना दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। शाम को जब उसकी माँ घर आती है तो वो अपनी बेटी को दुखी देखकर पूछती हैं, क्या हुआ बेटी, आज तू इतनी उदास क्यों है? सुनैना अपनी माँ को सारी बात बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर ममता कहती है, देख बेटी, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। हमने तुझे बहुत मुश्किल हालातों में पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, पर बेटी कितनी भी पढ़ लिख जाए उसे शादी तो करनी ही होती है ना, और लड़की की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। पर माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं कुछ और करना चाहती हूँ और अभी मेरी उम्र भी तो शादी के लायक नहीं है। तो हम कौन सा कल तेरी शादी करने की बात कर रहे हैं। अभी से सोचना शुरू करेंगे तब जाकर कहीं अगले कुछ सालों बाद तू घर के कामकाज और कुछ सिलाई सीख ले। अभी से सोचना शुरू करेंगे तब जाकर कुछ सालों बाद बात बनेगी। तब तक तू घर के कामकाज और कुछ सिलाई सीख ले, जो कि बाद में तेरे काम ही आएगा। अपनी माँ से भी बात करने पर उसे निराशा ही हाथ लगी। खैर, ना चाहते हुए भी सुनैना को अपने माँ बाप की बात माननी पड़ी। कुछ सालों बाद सुनैना की शादी हो गई। उसके पिता ने लड़के वालों के बारे में बिना कुछ जाने ही शादी के लिए हाँ कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों बाद ही सुनैना की जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर आ गई। सुनैना का पति शराब का आदी था। वो दिन रात शराब पीता था। एक दिन तो हद ही हो गई।
ये बात उस समय की है जब सुनैना माँ बनने वाली थी। सुनैना अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब तो तुम शराब पीना छोड़ दो। अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो। अच्छा, बढ़िया ही मुझे समझाने वाली। पहले तो तू अपनी जिम्मेदारी समझ। दिन भर बस इधर इधर घूमती रहती है। घूमती नहीं हूँ, काम ढूंढती हूँ। तुम तो कुछ कमा कर लाते नहीं, मुझे ही कुछ काम करके पैसे कमाने पड़ते हैं। सुनैना की बात सुनकर उसके पति को गुस्सा आ जाता है। वो सुनैना को मारने लगता है। सुनैना चिल्लाती रहती है, पर फिर भी उसका पति उसे मारता रहता है। कुछ देर बाद वो थक हार के चला जाता है। अगले दिन सुनैना बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। सुनैना अपने आप से कहती है, हे भगवान, तुम मुझे किन पापों की सजा दे रहा है? तुझे मेरी हालत पर जरा भी दया नहीं आती है क्या? ऐसा कहकर सुनैना रोने लगती है। उसे रोता देखकर उसका पति वहां आ जाता है और कहता है, अरे मेरी प्यारी बीवी क्यों रो रही है? अरे अरे अरे, जरा देखो तो कितना मारा है मैंने इसे। क्या करूं? अगर तू अपने मायके से बहुत सारा पैसा सामान लेकर आती तो मैं तुझसे इतना क्यों परेशान होता। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे माता पिता ने इतना कुछ तो दिया था तुम्हें शादी के समय, तब तो तुमने सब शराब में उड़ा दिया और कह रहे हो कि कुछ नहीं दिया। मैं तो बर्बाद हो गई तुम जैसे पति को पाकर। सुनैना की बात सुनकर उसका पति गुस्से में लाल हो जाता है और सुनैना को भला बुरा कहने लगता है। कुछ देर बाद अपने मन की भड़ास निकालकर वो वहां से चला जाता है। सुनैना किसी तरह जीवन बिताने लगी। वो तो अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप के पास जाती तो उसका पति उसे हमेशा के लिए छोड़ देता। क्या करती बेचारी? एक होनहार लड़की का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। वो रोज अपने पति के हाथों मार खाती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। कुछ महीनों बाद सुनैना को एक बच्चा हुआ। बच्चे को देखकर सुनैना बहुत खुश हुई। उसे लगा कि शायद बच्चे को देखकर उसका पति बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो उसके अत्याचार और भी बढ़ गए थे। सुनैना अपने ऊपर तो होने वाले अत्याचार सह सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को लेकर वो बहुत भावुक थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चे को लेकर किसी और शहर चली जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए थी। पिछले कुछ सालों में तो वो इतनी टूट चुकी थी कि अब उसने अपने आप को हालातों के अनुकूल ढाल लिया था। उसे लग रहा था कि अब यही उसकी किस्मत है, तो उसने घर छोड़ने का इरादा बदल दिया और अपने ऊपर होते जुल्मों को सहती गई। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, सर्दियां आ गई हैं, मुन्ने के लिए कुछ गर्म कपड़े चाहिए थे। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? कुछ दिनों से मैं काम पर नहीं गई हूँ, तो पैसे भी नहीं मिले। अरे क्या बात करती है? इतनी भी सर्दी नहीं पड़ रही, और फिर मेरे पास पैसे तो है नहीं, कहाँ से दूं तुझे पैसे? सुनैना ये सुनकर बहुत दुखी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर घर के कोने में पड़ी सिलाई मशीन पर पड़ती है, तो वो तुरंत उसे निकालती है और पुराने गरम कपड़ों से मुन्ने के लिए कपड़े सिल देती है। कुछ दिनों तक तो उन कपड़ों से काम चल जाता है, लेकिन फिर वही परेशानी। अचानक सुनैना को अपने पिता का ख्याल आया कि वो कैसे बाहर के लोगों के लिए कपड़े सिलकर पैसे कमाते थे। तो कुछ दिनों बाद सुनैना ने भी बाहर के लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए। इससे कुछ कमाई होने लगी, लेकिन वो जो भी पैसे कमाती उसका पति उससे पैसे छीनकर शराब में उड़ा देता था। सुनैना के लिए बच्चे को पालना बेहद मुश्किल हो रहा था। एक दिन हिम्मत करके वो सिलाई मशीन और अपने बच्चे को लेकर घर छोड़ देती है और किसी दूसरे शहर चली जाती है। वो अपने बच्चे को लेकर इधर उधर घूमती है, लेकिन उसे रहने के लिए कहीं घर नहीं मिलता। तो वो एक पेड़ के नीचे टेंट बनाकर रहने लगती है। लेकिन एक अकेली औरत के लिए जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। हर रोज कोई न कोई उसे परेशान करने आ जाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा और निकल पड़ी काम ढूंढने। उसने कुछ लोगों से कपड़े सिलवाने की बात कही, तो लोगों ने उस पर तरस खाकर उसे कपड़े दे दिए सिलने के लिए। सुनैना को कपड़े सिलने आते थे, तो लोगों को उसके सिले कपड़े पसंद आने लगे। एक दिन सुनैना टेंट में अपने बच्चे को लेकर सो रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आती है।
वो बाहर आकर देखती है तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। माँ, तुम यहाँ कैसे पहुंची? मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? अरे पगली, तूने क्या समझा? तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि तू कहाँ है। मैं तेरे घर गई थी तो वहां मुझे सब पता चला कि तेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरी बच्ची, तूने अपने माँ बाप को इस लायक भी नहीं समझा कि वो तेरा दुख बांट सके। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपको दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए कुछ नहीं बताया। खैर, अब तक जो हुआ वो हुआ। अब तू चल मेरे साथ अपने घर। नहीं माँ, मैं मायके में आकर रहूंगी तो तुम्हें और बाबा दोनों को लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। तू मेरी फिक्र मत कर, मैंने कपड़े सिलने का काम शुरू किया है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू जा माँ और पिताजी का ख्याल रख। पर बेटी, तुझे मैं इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ दिन अपने पास ही रहने दे। मैं अपने पोते के साथ खेलना चाहती हूँ। पर माँ, तू यहाँ टेंट में कैसे रहेगी? बहुत समझाने के बाद भी सुनैना नहीं मानी तो उसने अपनी माँ को भेज दिया। सुनैना दिन रात मेहनत करने लगी। वो हर दिन नए नए डिजाइन के कपड़े सिलकर उन्हें लोगों को दिखाने जाती थी। कुछ दिनों बाद सुनैना के सिले हुए कपड़े मशहूर होने लगे। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुनैना की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसने गांव की जरूरतमंद औरतों को भी अपने पास काम पर लगा लिया और देखते ही देखते उसने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर ली। कुछ सालों बाद उसने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया। अपनी बेटी की कामयाबी को देखकर उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज उसके पास सब कुछ था। उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता था, उसके पास बड़ा सा घर था और वो सारी सुख सुविधाएं थीं जो एक बड़े घर में होनी चाहिए थी। तो देखा आपने, एक गरीब दर्जी की बेटी ने कैसे अपने आसपास के गरीब लोगों को भी आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया।